और जम्मू कश्मीर की खबरों पर जब आते हैं तो बात करते हैं सबसे कद्दावर लीडर फारूक अब्दुल्ला की, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला एक बार सुर्खियों के अंदर है और सुर्खियों में आने की वजह यह है कि एक आवाज में इत्तेहाद की बात है और एक आवाज में कंडीशनल इत्तेहाद की बात है। और ये आवाजें आई हैं कल सुरनकोट से, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्करों से फारूक अब्दुल्ला खिताब कर रहे थे। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के कद्दावर शख्सियात में से एक या नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट भी हैं श्रीनगर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पीर पंचाल के दौरे पर हैं, खिता पीर पंचाल में, जहां पर पुंछ के अंदर सुरनकोट, मंडी, पुंछ और दीगर हिस्सों में उन्होंने पार्टी वर्करों से मुलाकात की, प्रोग्रामों का हिस्सा बने। इस दौरान उनका एक बड़ा बयान सामने आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने शाम देर गए सुरनकोट के अंदर डाक बंगलों में जो मीटिंग मुनक्किद की है पार्टी वर्करों के साथ और एक और प्राइवेट फंक्शन का भी वो हिस्सा बने, लेकिन मीटिंग के दौरान उनका एक बड़ा बयान सामने आया जहां पर उन्होंने मौजूदा सूरत हाल, जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल, आने वाले असेंबली इंतखाबात कब होंगे ये तो अभी साफ होना बाकी है, लेकिन ये जरूर है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उससे पहले बहुत सारी चीजें अपने एक बयान के जरिए क्लियर कर दी हैं, जिसमें उन्होंने एक तरफ सड़क हादसे में, जो परसों सड़क हादसा हुआ था, वहां जो 4 लोगों की मौत हुई थी उनके अहले खाना से मुलाकात की, यानी लवाहिकीन से मिले, तो दूसरी तरफ बयान उनकी तरफ से जो दिया गया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के मुताबिक सुरनकोट हल्का इंतखाब से, जहां पर पार्टी को एक बड़ा झटका 2 महीने पहले लगा था, सैयद मुश्ताक बुखारी ने पार्टी को अलविदा कहा था, वहां से वो आने वाले दिनों के अंदर एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा जाएगा जो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होगा। अवामी खिदमत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक तरजीहात में शामिल है, यहां से हम इत्तेहाद किसी के साथ भी नहीं करेंगे। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर सुरनकोट से चुनाव लड़ेगी। अब सवाल यह है कि चुनाव का बिगुल बजना अभी दूर है, तैयारियां जरूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी काडर को गियर अप करने की कोशिश में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में भी दिखे, जम्मू में भी दिख रहे हैं। और जम्मू के अंदर उन्होंने कहा कि बड़ा इत्तेहाद है, गुपकार अलायंस के साथ मिलकर हमने चुनाव लड़ना होगा, लेकिन कहीं कहीं पर अलहदा तौर पर भी लड़ा जाएगा, यानी कंडीशनल इत्तेहाद होगा, कहीं पर देखा जाएगा कि किस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट है। लेकिन सुरनकोट से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज ही ताल ठोक दी है कि उनका कैंडिडेट वहां से चुनाव में मैदान में होगा। फिलहाल जी बढ़ते हैं जी आगे। अब जब जम्मू कश्मीर की, अच्छा जी, फारूक अब्दुल्ला को जरा फटाफट से पहले चलाइएगा, क्या कुछ फारूक अब्दुल्ला साहब कह चुके हैं, जरा फटाफट से चलाइएगा। एक पैनल देखेंगे, फिर हम लोग पैनल पे देखेंगे, वो गलत है। मैं पैनल वाला नहीं समझता, फिर ऑनर साहब पे आ जाता है, 1 2 3 है, किसको करें? ऑनर साहब पे होना है। आप किस एक शख्स को आप समझते हैं कि इस काबिल है कि आपकी नुमाइंदगी कर सकता है, मैं नहीं करता। दूसरा, ये बात याद रखें, अलायंस हम करेंगे, ऐसी बात नहीं अलायंस करनी पड़ेगी, कहीं कहीं जरूरत मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं यहां अलायंस नहीं करूंगा। उस आदमी को आगे अपना समझ के चलना और अपना समझ के उसको आगे, इसका हाल नहीं, सारी जिंदगी इसने जमात के लिए बर्बाद कर दिया उस शख्स ने जो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर अल्लाह ने आज तक इसको जिंदा रखा और इंशाअल्लाह अल्लाह इसको बरकतों से नवाजेगा और इंशाअल्लाह आमीन करेगा। अगर एक आदमी पे जमात नहीं रखेगा, उन्होंने इत्तेहाद को लेकर बहुत सारी चीजें क्लियर की, लेकिन पुंछ के अंदर जहां पर आपको ये भी याद होगा कि हाल ही में जिस तरीके से हदबंदी हुई है, तो 2 से 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर स्पेशलाइज्ड कैटेगरी या फिर वो एक तरह से कह सकते हैं जहां पर तमाम कैंडिडेट्स के लिए मुश्किलें भी होंगी, यानी एसटीज का जो मसला है वो जम्मू प्रोविंस के अंदर, तो वो इस जिले में भी आता है वहां से, इसलिए थोड़ा सा आज सुर बदलते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नजर आए हैं, खासकर उस सीट से जहां पार्टी से तकरीबन सैयद मुश्ताक बुखारी के जाने के बाद 6 दर्जन के करीब लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया था।